आज हम आपको बसंत पंचमी की कहानी सुनाएंगे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हम बसंत पंचमी का उत्सव मनाते हैं। इस दिन को सरस्वती माता के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अपने घर में या काम के स्थान में अगर आप पूजा करते हैं तो ये बड़ा ही फलदायी रहता है। बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती को समर्पित होता है। अंधकार को दूर करने के लिए और जीवन में नया उत्साह प्राप्त करने के लिए माँ सरस्वती की उपासना देश भर में की जाती है। माँ सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी भी कहा जाता है। पूजा पाठ के अलावा बसंत पंचमी को बसंत ऋतु का आगमन भी माना जाता है। ऋतुओं के राजा कहे जाने वाले इस मौसम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस दिन से ठंड का मौसम कम होने लगता है और हरियाली आने लगती है। पौराणिक कथाओं में प्रचलित कथा के अनुसार आदि काल में विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को पृथ्वी का निर्माण करने का आदेश दिया। विष्णु जी के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की, जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य बनाए। फिर एक रोज वो अपनी रचना देखने के लिए पृथ्वी लोक पर आए। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे ये क्या, यहाँ तो सब कुछ कितना शांत है, सब कुछ कितना नीरस लग रहा है, कुछ तो कमी है यहाँ। हाँ, स्वर की कमी है यहाँ, चारों ओर मौन ही मौन छाया हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर पृथ्वी पर छिड़का, जिससे एक देवी प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा, तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में अक्षमाला थी। श्वेत वस्त्र में वो देवी कमल पर विराजमान थी। उस देवी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें सरस्वती नाम दिया और कहा, देवी, मेरे द्वारा रचित इस संसार में ध्वनि नहीं है। अपनी वीणा द्वारा इस संसार की खामोशी को दूर करो, इन्हें ध्वनि प्रदान करो। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार ऐसे ही ब्रह्मा की बनाई हुई हर रचना में स्वर आ गया। संसार के सभी जीव जंतुओं और पशुओं को वाणी प्राप्त हुई। सभी प्राणी बोलने लगे। बहते पानी की धारा में आवाज आ गई। हवा सरसराहट करने लगी, पक्षी चहचहाने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी वीणा वादिनी को देवी सरस्वती का नाम दिया। इसलिए हर वर्ष बसंत पंचमी माँ सरस्वती के प्रकाशठाय के रूप में मनाया जाने लगा और उनकी पूजा की जाने लगी। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा शिक्षण स्थान के साथ साथ घरों में भी की जाती है। इस दिन मूर्ति की स्थापना करना, घर की प्रतिष्ठा करना, नींव रखना, गृह प्रवेश करना, सब कार्य करना शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि नवजात शिशु को पहला निवाला खिलाने के लिए भी ये दिन उत्तम माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर पहले पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर पूजा स्थल पर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर माँ सरस्वती का चित्र या प्रतिमा रखें। इसके बाद कलश रखें और भगवान गणेश और नवग्रह पूजन कर माँ सरस्वती की पूजा करें। उनके समक्ष धूप दीप जलाकर उनका ध्यान करें, लेकिन ध्यान रहे कि पूजा आसन पर बैठकर ही की जाए। फिर माँ सरस्वती की वंदना करनी चाहिए। उन्हें पीले फूल अर्पित करने चाहिए। उन्हें मीठे पीले चावल का भोग और मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें और अंत में आरती करें। इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा स्थान पर वाद्य यंत्र, कलम और किताबें रखनी चाहिए और बच्चों को इस पूजा में शामिल करना चाहिए। साथ ही इस दिन पीले रंग का भोजन करना भी शुभ माना जाता है, जैसे पीले चावल, खिचड़ी आदि। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनने और खिचड़ी बनाने और वितरित करने का प्रचलन है। इस शुभ दिन पर मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। बसंत पंचमी को स्वयं सिद्ध मुहूर्त और अनसूझ साया भी माना गया है। इस दिन गृह प्रवेश, वाहन, मकान खरीदना, व्यापार या नया रोजगार आरंभ करना, सगाई और विवाह के शुभ कार्य किए जाते हैं। इस दिन लोग पीला भोजन बनाकर उसका दान भी कर सकते हैं।